तो भाई आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी एक सिंगल ग्रास ब्लॉक के ऊपर। और भाई यहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं है सिवाय एक सिंगल बैम्बू के। तो फिर क्या मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा? और भाई यहाँ पे मुझे सिर्फ सरवाइव ही नहीं करना बल्कि मेरे कुछ गोल्स हैं, उन्हें भी अचीव करना है। तो भाई मेरा पहला गोल है इसे एक सिंगल बैम्बू से अपने बैम्बू के आइलैंड को खड़ा करना। और फिर मेरा दूसरा गोल है एन्चेंटेड नेथरराइट का आर्मर और सभी टूल्स को क्राफ्ट करना। और फिर फाइनली मेरा तीसरा गोल है एंडर ड्रैगन को मार के इस गेम को बीट करना। सो क्या आने वाले 100 डेज में मैं ये सब कर पाऊंगा? आइए देखते हैं। तो डे 1 पर मैं स्पॉन होता हूँ और सबसे पहले मैं ओशन को एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ। और फिर ऊपर ही ऊपर मुझे काफी सारी डर्ट मिल जाती है जिसको मैं कलेक्ट कर ही रहा होता हूँ, तभी मुझ पे एक ड्रोन हमला कर देता है जिसको मैं मार के भगा देता हूँ। फिर मैं दोबारा से डर्ट कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ और जब मैं डर्ट कलेक्ट करके जा ही रहा होता हूँ तभी वो ड्रोन मुझ पे दोबारा से हमला कर देता है और इस बार मैं 2 हार्ट्स पे मरते मरते बचता हूँ। फिर मैं अपने आइलैंड पे आके जितनी भी डर्ट मुझे मिली थी उससे आइलैंड को एक्सपेंड कर देता हूँ। और फिर मैं बैम्बू को तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ और उससे जितने भी बैम्बू मुझे मिलते हैं उन्हें मैं रिप्लांट कर देता हूँ। और फिर मुझे अपनी हेल्थ रिकवर करनी थी, इसलिए मैं ओशन में जाके काफी सारा खाना कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर मछलियां मारते मारते रात हो जाती है और अब पानी में रहने में काफी ज्यादा खतरा था, इसलिए मैं रात भर एक ब्लॉक के ऊपर चढ़ के डर्ट कलेक्ट करता रहता हूँ। और फिर सुबह होते ही जितनी भी डर्ट मेरे आसपास पड़ी थी मैं उसको कलेक्ट कर देता हूँ और वापस से अपने बैम्बू आइलैंड पे जाके आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर देता हूँ। फिर मेरे बैम्बूज भी ग्रो हो चुके थे तो फिर मैं उन्हें तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ और जितने भी बैम्बूज मुझे मिलते हैं उन्हें मैं रिप्लांट कर देता हूँ। और फिर मैं डर्ट का एक छोटा सा टेम्पररी हाउस बना रहा था जिसको बनाते बनाते मेरी सारी डर्ट खत्म हो जाती है, इसलिए मैं जाके काफी सारी डर्ट कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर मैं डर्ट कलेक्ट करके वापस से अपने आइलैंड पे आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे 2 लीड पड़ी हुई है, इसका मतलब ट्रेडर के लामा मर चुके हैं। और फिर उसके बाद मैं वापस से अपना डर्ट का हाउस बनाने लग जाता हूँ। और फिर रात तक मेरा डर्ट का हाउस कंप्लीट हो जाता है और बाहर काफी सारे ड्राउंड भी थे, इसलिए मैं पूरी रात इसी डर्ट के हाउस में गुजार देता हूँ। और फिर सुबह होते ही मैं काफी सारी डर्ट कलेक्ट कर देता हूँ और फिर मेरा खाना भी खत्म हो चुका था, इसलिए मैं काफी सारा खाना भी कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर इतने में रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस से अपने आइलैंड पे आके सुबह होने का इंतजार करता हूँ। और फिर सुबह होते ही मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ और एक्सप्लोर करते करते ही मुझे एक शिपरेक मिलती है जिसका सबसे पहले जाके मैं चेस्ट लूटता हूँ और उस चेस्ट में मुझे काफी सारे आयरन नगेट्स, गोल्ड नगेट्स और एमरेल्ड्स मिल जाते हैं। मगर इतने में ही मेरे सारे बबल्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए साइड में एक मैग्मा ब्लॉक लगा हुआ था उससे मैं अपने बबल्स फुल कर लेता हूँ और फिर मैं जाके बचे हुए चेस्ट को भी लूट लेता हूँ। फिर यहाँ पे एक डार्क ओक लॉक भी था तो फिर मैं उसको भी तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ से काफी सारे कैल्प तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि भाई हम इन्हें पका के भी खा सकते हैं और इनके ब्लॉक्स को फर्नेस में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मेरी पूरी इन्वेंट्री कैल्प से भर गई थी, इसलिए मैं वापस से अपने बैम्बू आइलैंड पे चला जाता हूँ और उसके बाद जो मुझे वुड मिली थी उससे मैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके यहाँ लगा देता हूँ। फिर क्राफ्टिंग टेबल का इस्तेमाल करके जितने भी मेरे पास नगेट्स थे उनके मैं इंगट्स बना देता हूँ। और फिर मैं थोड़े बहुत बैम्बूज तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ जिनसे मैं ब्लॉक ऑफ बैम्बू बना देता हूँ और फिर उनसे मैं थोड़े बहुत बैम्बू के प्लैंक्स बना देता हूँ जिससे मैं एक चेस्ट बना के यहाँ लगा देता हूँ और उसमें अपना सारा कैल्प डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बचे हुए बैम्बूज को भी तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ और फिर थोड़े बहुत से स्टिक बना देता हूँ और बचे हुए वापस लगा देता हूँ। और फिर मैं उन स्टिक से एक आयरन का शवल और एक आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट कर देता हूँ और बचे हुए सामान को चेस्ट में रख देता हूँ। फिर जिस जगह से मैं डर्ट को माइन करता हूँ वहां पे मैंने थोड़ा बहुत स्टोन भी देखा था, इसलिए मैं वहां के काफी सारा स्टोन माइन कर देता हूँ और फिर एक गड्ढा बना के उसे ऊपर से बंद कर देता हूँ ताकि अंदर पानी ना आ पाए। उसके बाद यहाँ पे मैं माइनिंग पे लग जाता हूँ और माइन करते करते मुझे काफी सारा कोल मिलता है जिससे मैं एक टॉर्च बना के लगा देता हूँ और फिर सारे कोल को कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉपर मिलता है, उसे भी कलेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं डायमंड के लिए सीधे 12 लेवल पे जाने लगता हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ मेरी पिकेक्स की हेल्थ बहुत ज्यादा कम बची है, इसलिए मैं वापस से ऊपर आ जाता हूँ। और फिर ऊपर आके मैं एक डर्ट का पिलर बना देता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी माइन कहां पे है और उसके ऊपर मैं एक टॉर्च भी लगा देता हूं ताकि माइन मुझे रात को भी दिखती रहे। फिर मैं अपने बैम्बू आइलैंड पे आके 2 फर्नेस क्राफ्ट करके यहाँ पे लगा देता हूं और फिर मैं ब्लॉक ऑफ कोल बना के फर्नेस के अंदर एज अ फ्यूल डाल देता हूं और उसके बाद मैं दोनों फर्नेस में कैल्प पकाने के लिए रख देता हूं। फिर मैं सभी बैम्बूज को तोड़ के कलेक्ट कर देता हूं क्योंकि भाई मुझे आइलैंड को एक्सपेंड करना था। और फिर जितना भी खाना पका था उसको मैं कलेक्ट कर देता हूं और फिर मैं चला जाता हूं डर्ट कलेक्ट करने। फिर मैं वापस से अपने बैम्बू आइलैंड पे आ जाता हूँ और आइलैंड को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। 1 hour later. और फिर मेरी सारी डर्ट खत्म हो जाती है, इसलिए मैं 2 स्टोन के शवल बना देता हूँ और दोबारा से चला जाता हूँ काफी सारी डर्ट कलेक्ट करने। फिर मैं वापस से आके दोबारा से आइलैंड को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। फिर हमारे बैम्बू आइलैंड को एक्सपेंड करने के बाद जितने भी मेरे पास बैम्बू थे उन्हें मैं घर के पीछे रिप्लांट कर देता हूँ।
फिर बैम्बू प्लांट करने के बाद मैं 2 स्टोन की पिकैक्स क्राफ्ट कर देता हूँ और फिर चला जाता हूँ माइन पे। माइन में आने के बाद सबसे पहले तो मैं ऊपर एक ब्लॉक लगा के पानी की लीकेज को बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं डायमंड के लिए 12 लेवल पे जा ही रहा होता हूँ, तभी भाई मुझे रास्ते में काफी सारा सामान मिल जाता है, तो फिर उसको भी मैं तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं 14 डायमंड्स लेके वापस से अपने बैम्बू आइलैंड पे आ जाता हूँ और सबसे पहले आयरन को स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ। फिर मैं डायमंड की सोर्ड क्राफ्ट कर देता हूँ, जिससे मैं काफी सारे बैम्बूज को तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक चेस्ट क्राफ्ट करके लगा देता हूँ, जिसके अंदर मैं अपना सारा सामान डाल देता हूँ। और इतने में हमारी मछली और आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, तो फिर मैं दोनों को कलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोनों ही फर्नेस में कॉपर स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। फिर मेरे पास इतना आयरन हो चुका था कि मैं उससे एक फुल सेट आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर देता हूँ और उसे क्यूब भी कर देता हूँ। और फिर फाइनली भाई हमारे पास डे 8 तक आयरन का आर्मर आ चुका था, मगर भाई अभी बहुत कम बाकी था क्योंकि मुझे इसे नेदराइट तक अपग्रेड करना है। उसके बाद मैं एक शील्ड और सभी डायमंड के टूल्स को क्राफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई अभी मेरे पास इतना ही डायमंड था कि मैं बस उससे टूल्स ही क्राफ्ट कर सकता था। उसके बाद मैं शील्ड को इक्विप कर लेता हूँ और फिर दोबारा से चला जाता हूँ माइनिंग पे। The next day. फिर मैं अपने बैम्बू आइलैंड पे वापस आता हूँ, तो मेरा स्वागत क्रीपर धमाकों से करता है। उसके बाद मैं अपने चेस्ट में थोड़े बहुत डायमंड्स रख देता हूँ ताकि मेरी इन्वेंट्री में जगह बन जाए। फिर मैं काफी सारे बैम्बूज को तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ, मगर इतने में ही मेरी इन्वेंट्री पूरी तरीके से भर जाती है, इसलिए मैं 2 चेस्ट क्राफ्ट करके लगा देता हूँ और उनके अंदर अपना सारा सामान डाल देता हूँ। और अब मेरे पास काफी सारा डायमंड कलेक्ट हो चुका था, इसलिए मैं फुल सेट डायमंड का आर्मर बना के क्यूब कर देता हूँ। और फिर फाइनली मेरे पास डे 11 में डायमंड का आर्मर भी आ जाता है। फिर मैं 2 डायमंड के शवल और क्राफ्ट कर देता हूँ और चला जाता हूँ डर्ट को कलेक्ट करने, क्योंकि मुझे अपने आइलैंड को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना था, इसलिए मैं यहाँ की काफी सारी डर्ट सैंड और क्ले को कलेक्ट कर देता हूँ। फिर मेरी पूरी इन्वेंट्री भर चुकी थी, इसलिए मैं अपने बैम्बू आइलैंड पे आकर 2 चेस्ट लगा के उनके अंदर अपना सारा सामान डाल देता हूँ और फिर एक और डायमंड का शवल क्राफ्ट करके चला जाता हूँ और भी डर्ट कलेक्ट करने। फिर मैं काफी सारी डर्ट को कलेक्ट करके अपने बैम्बू आइलैंड पे आता हूँ और सारी डर्ट को इस चेस्ट में डाल देता हूँ। फिर मैं सभी बैम्बूज को तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे आइलैंड को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना था। और फिर सभी बैम्बूज को कलेक्ट करने के बाद मैं आइलैंड को एक्सपेंड करने लग जाता हूँ। और अब मैंने थोड़ा बहुत तो आइलैंड एक्सपेंड कर दिया था, मगर अभी भी मेरी इन्वेंट्री में काफी सारे बैम्बू पड़े हुए थे, इसलिए मैं एक चेस्ट क्राफ्ट करके लगा देता हूँ और उसके अंदर अपने सारे बैम्बूज को डाल देता हूँ। फिर मैं अपने चेस्ट से डर्ट को निकालता हूँ, लेकिन अभी भी मेरी इन्वेंट्री पूरी तरीके से डर्ट से नहीं भरी थी, इसलिए मैं जाके काफी सारी डर्ट को कलेक्ट कर देता हूँ। फिर इन्वेंट्री भर के डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से अपने बैम्बू आइलैंड पे आ जाता हूँ और आइलैंड को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। और अब मेरा बैम्बू आइलैंड पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और जब मैं आइलैंड को एक्सपेंड कर रहा था, तो फिर यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था, जो कि 5 एमरेट के बदले एक ओक सैपलिंग दे रहा था। तो फिर मैं उससे एक ओक सैपलिंग परचेज कर लेता हूँ। फिर मैं चेस्ट से बैम्बू निकाल के बैम्बू के फेंस क्राफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेडर के दोनों ही लामाओं को लीच करके फेंस से बांध देता हूँ। फिर मैं कंपोस्टर क्राफ्ट करके लगा देता हूँ। उसके बाद मैं चेस्ट से थोड़ा बहुत केल्प निकाल के कंपोस्टर में डाल देता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत बोन मील मिल जाता है। फिर मैं उस बोन मील का इस्तेमाल अपने ओक सैपलिंग पे करता हूँ, जिससे कि वो एक ट्री बन जाता है। फिर मैं ट्री की सारी वुड को कलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं शीयर्स क्राफ्ट करके सारी लीव्स को भी कलेक्ट कर देता हूँ। और इस ट्री से मुझे 3 सैपलिंग्स मिल जाते हैं, जिन्हें मैं रिप्लांट करके उन पे बोन मील का इस्तेमाल करता हूँ। मगर कोई भी सैपलिंग ग्रो नहीं होता है, बल्कि मेरा सारा बोन मील खत्म हो जाता है। इसलिए मैं चेस्ट से काफी सारा केल्प निकाल के उसे कंपोस्टर में डाल के दोबारा से काफी सारा बोन मील बना देता हूँ। और अब मेरे पास टोटल 63 बोन मील हो चुका था, जिससे मैं सैपलिंग को ग्रो करके ट्री की सारी वुड और लीव्स को कलेक्ट कर देता हूँ।
और अब मेरे पास काफी सारी वुड लीव्स और सैपलिंग्स कलेक्ट हो चुके थे। और जब से मैंने आइलैंड को एक्सपेंड किया, यहाँ पे काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा टावर बना देता हूँ जिससे मैं मॉब्स को आसानी से मार पाऊं। और फिर मैं अपना आराम से मॉब्स को मार ही रहा होता हूँ, तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला स्लाइम आ जाता है, जिसको मारने के लिए जैसे ही मैं डर्ट का ब्लॉक हटाता हूँ, एक क्रीपर मुझ पे हमला कर देता है और मैं उसे मारने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो सब तबाह कर देता है। और फिर भाई मैं भी नीचे पानी में चला जाता हूँ बचे हुए स्लाइम्स को मारने, क्योंकि मुझे इनसे स्लाइम बॉल चाहिए था। फिर सुबह होता ही जितने भी गड्ढे रात को क्रीपर ने किए थे मैं उन्हें भर देता हूँ। उसके बाद मुझे बोन मील फार्म बनाने के लिए जितने भी सामान की जरूरत पड़ने वाली है मैं उसे क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर मेरे पास आयरन की कमी पड़ जाती है, इसलिए मैं एक और डायमंड की पिकैक्स क्राफ्ट करके चला जाता हूँ माइनिंग के लिए। फिर मैं वापस से अपने बैम्बू आइलैंड पे आ जाता हूँ और मेरे सामने एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था, जिससे मैं एक डार्क ओक सैपलिंग परचेज कर देता हूँ। फिर मैं ब्लास्ट फर्नेस क्राफ्ट करके लगा देता हूँ और उसके अंदर अपना आयरन स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद मैं बोन मील फार्म बनाने का सामान रेडी कर देता हूँ। और फिर अब मेरा बोन मील फार्म बनाने का सारा सामान रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और बोन मील फार्म को बनाना शुरू कर देता हूँ। और फिर अब मेरा बोन मील फार्म बन के रेडी हो चुका है। सो जैसे ही मैं स्लीवर को ऑन करूंगा, इस चेस्ट में बोन मील आना शुरू हो जाएंगे। और अगर तुम लोगों को भी इस फार्म को बनाना है तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के रख रखी है, तुम लोग उसे जाके देख सकते हो, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी। और ये फार्म सिर्फ अनलिमिटेड बोन मील ही नहीं देता है, बल्कि ये साथ में अनलिमिटेड केल्प भी देता है। मगर मुझे केल्प का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस से हॉपर में डाल दूंगा, जिससे इसके बोन मील देने की स्पीड तेज हो जाएगी। और भाई मैं जानता हूँ कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने घर से पहले बोन मील फार्म क्यों बनाया है। तो भाई इसका एक सिंपल सा रीजन है, अब जिस भी सामान की मुझे जरूरत पड़ेगी घर बनाने के लिए, उसे मैं बोन मील की मदद से जल्दी से ग्रो कर दूंगा। इससे भाई हमारा घर बनाने की जो स्पीड है वो 2x हो जाएगी। और यहाँ पे 3-4 मिनट के अंदर ही हमारा आधा चेस्ट बोन मील से भर चुका है, इसलिए मैं यहाँ से काफी सारा बोन मील निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है, जिससे मैं एक बीटरूट सीड और मेलन सीड परचेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं चेस्ट से एक बैम्बू निकाल के प्लांट कर देता हूँ और उसे बोन मील की मदद से ग्रो कर देता हूँ। उसके बाद मैं उसे तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ और इस तरीके से मैं काफी सारे बैम्बूज को कलेक्ट कर देता हूँ। फिर 2 दिन तक बैम्बू कलेक्ट करने के बाद भाई अब मेरे पास 2 चेस्ट भर के बैम्बूज हैं। और फिर मुझे कैक्टस चाहिए थे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ। और फिर थोड़ी दूर आके मुझे एक आइलैंड मिलता है, जहाँ पे काफी सारे कैक्टस लगे हुए थे। और फिर मैं उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। और फिर जब मैं पीछे आके देखता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे शुगर केन भी थे। और फिर मैं सब कुछ कलेक्ट करके वापस से चला जाता हूँ अपने बैम्बू आइलैंड पे। फिर बैम्बू आइलैंड पे आते ही मैं चेस्ट से काफी सारा बोन मील निकाल लेता हूँ। और फिर रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस से अपने डर्ट के हाउस में चला जाता हूँ और सुबह होने का इंतजार करता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं बाहर चला जाता हूँ और जितने भी शुगर केन्स मैं कल लाया था मैं उनको प्लांट कर देता हूँ। उसके बाद मैं उन पे बोन मील का इस्तेमाल करके उन्हें ग्रो कर देता हूँ। फिर मैं उन्हें तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं काफी सारे शुगर केन कलेक्ट कर देता हूँ।
फिर मेरी पूरी इन्वेंटरी शुगर केन से भर जाती है, इसलिए मैं 2 चेस्ट लगा के उसके अंदर अपना सारा शुगर केन डाल देता हूँ। फिर मैं पानी में जाके डर्ट को कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर सैंड को रख पाऊँ, क्योंकि अगर मैं खाली ऐसे सैंड को लगाता तो फिर वो कब की पानी में जा चुकी होती। उसके बाद जितने भी मैं कैक्टस लाया था मैं उनको सैंड के ऊपर लगा देता हूँ। और फिर क्योंकि हम कैक्टस के ऊपर बोन मील का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे इनके नेचुरली ग्रो होने का इंतजार करना होगा। और फिर रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने डर्ट के हाउस में चला जाता हूँ और जाके सुबह होने का इंतजार करता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं बाहर जाके अपने बोन मील फार्म के चेस्ट से काफी सारा बोन मील निकाल लेता हूँ। फिर मैं बोन मील से काफी सारे ग्रास और फ्लावर उगा देता हूँ। उसके बाद मैं वाटर बकेट की मदद से उन्हें कलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे बस एक ही फ्लावर बचता है जिसपे मैं बोन मील का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे काफी सारे और फ्लावर उग जाते हैं और इस तरीके से मैं काफी सारे फ्लावर उगा देता हूँ। और अब मेरे पास काफी सारे फ्लावर और सीड कलेक्ट हो चुके हैं, साथ ही में मेरे पास सारा रिसोर्सेज भी कलेक्ट हो चुका है जिससे हमारा बैम्बू का घर बनेगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। फिर भाई फाइनली हमारा घर बन के रेडी हो जाता है और तुम लोग इसे 10 में से कितनी रेटिंग दोगे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अब तुम लोगों ने घर को बाहर से तो देख ही लिया होगा, मैं तुम लोगों को घर के अंदर चल के अभी दिखा देता हूँ कि घर अंदर से कैसा दिखता है। फिर घर के अंदर आते यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रखी है। और फिर इस तरफ आते यहाँ पे आ जाता है हमारा एक छोटा सा किचन, यहाँ पे मैंने सभी तरीके के फर्नेस को क्राफ्ट करके लगा दिया है और उनके ऊपर थोड़े बहुत बैरल्स भी लगा दिए हैं ताकि उनके अंदर हम अपने खाने को स्टोर कर पाए। फिर यहाँ पे मैंने सभी तरीके के टेबल्स को क्राफ्ट करके लगा दिया है और उनके ऊपर मैंने काफी सारे चेस्ट और बैरल्स भी लगा दिए हैं ताकि उनके अंदर हम अपने सामान को स्टोर करके रख पाए। और फिर लेफ्ट साइड में है सेकंड फ्लोर तक जाने की सीढ़ियां, तो फिर चलो ऊपर चल के देखते हैं। फिर सेकंड फ्लोर पे आते हैं यहाँ पे आ जाता है हमारा एक बहुत बड़ा सा बुक शेल्फ और वैसे मैंने सेकंड फ्लोर पे 2 कमरे भी बना रखे हैं, तो फिर चलो जल्दी से चल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इंचेंटिंग रूम और मैंने यहाँ पे इंचेंटिंग की जरूरत का सारा सामान क्राफ्ट करके लगा दिया है। फिर इंचेंटिंग रूम के जस्ट सामने मैंने यहाँ पे एक रास्ता भी बना दिया है जिससे हम बाहर जाके देख सकते हैं कोई मॉब है कि नहीं। फिर यहाँ पे आ जाता है बेडरूम और यहाँ पे बस कुछ बुक शेल्फ, चेस्ट और हाँ बेड भी है। तो सेकंड फ्लोर पे तो बस इतना ही था। अब मैं तुम लोगों को चल के दिखा देता हूँ थर्ड फ्लोर। और फिर थर्ड फ्लोर पे सिर्फ चेस्ट और बैरल इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये है एक मैसिव स्टोरेज रूम। और फिर भाई तुम लोगों को कौन सा फ्लोर सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं बाहर जाके अपने सभी कैक्टस को तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एक और ट्रेडर स्पॉन हो गया था जिससे कि मैं कैलियम का फूल परचेस कर देता हूँ और अभी के लिए उसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। फिर ट्रेडर का काम खत्म हो चुका था इसलिए मैं उसे मार देता हूँ और उसी की लीड से उसी के लामाओं को लीच करके अपने पुराने लामाओं के साथ लाके बांध देता हूँ। फिर मैं अपने पुराने डर्ट के घर को पूरी तरीके से तोड़ देता हूँ और उसके चेस्ट का जितना भी सामान होता है उसे मैं अपने मैसिव स्टोरेज रूम में रख आता हूँ। फिर मैं अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर ही रहता हूँ। इतने में जब मैं बाहर जाके देखता हूँ तो रात हो चुकी होती है, इसलिए भाई मैं पहली बार अपने बैम्बू के हार्डकोर वर्ल्ड में जाके सो जाता हूँ। और फिर डे 36 काफी ज्यादा बोरिंग जाता है। सुबह उठते ही मैं अपने बचे हुए सामान को ट्रांसपोर्ट करने लगता हूँ। जैसे ही मेरा काम खत्म होता है तब तक सनसेट हो चुका होता है, इसलिए मैं जाके दोबारा से सो जाता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं बाहर जाके देखता हूँ कि जब से मैंने आइलैंड को एक्सपेंड किया है तब से यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो इनके लिए एक एनिमल फार्म बनाया जाए। मगर फिलहाल मेरे बैम्बू के आइलैंड पे इतनी स्पेस कहाँ थी कि मैं इनके लिए एक फार्म बना पाऊँ, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो पहले आइलैंड को एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद इनके लिए एक फार्म बनाएंगे। The next day. और फिर क्योंकि मुझे आइलैंड को काफी ज्यादा एक्सपेंड करना था इसलिए मैं पूरा एक चेस्ट भर के डर्ट को कलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ आइलैंड को एक्सपेंड करने। और फिर मेरे पास बस 2 स्टैक डर्ट के बचे थे, इसलिए मैं 10 डायमंड के शॉल क्राफ्ट कर देता हूँ। नहीं भाई इतने क्या करने हैं, थोड़े से चेस्ट में रख देते हैं और बचे हुए लेके चला जाता हूँ मैं डर्ट को कलेक्ट करने।
और फिर 3 दिन तक डर्ट को कलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास काफी सारी डर्ट थी और जब मैं बाहर जाके देखता हूँ तो रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ और फिर सुबह उठते ही मैं आइलैंड को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। फिर आइलैंड को एक्सपेंड करते वक्त यहाँ पे एक और ट्रेडर स्पॉन हो चुका था, जिससे मैं एक पंपकिन सीड और बीटरूट सीड परचेस कर देता हूँ और फिर मैं अपने सभी लामाओं को आजाद कर देता हूँ और एक लामा को लीच करके घर के साइड में जो मैंने लामाओं के लिए जगह बनाई थी वहां ले जाने लगता हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ना जाने कब से यहाँ पे 3 मुर्गियां रह रही थी, तो फिर मैं तीनों को मार देता हूँ और उसके बाद मैं अपने सभी लामाओं को यहाँ लाके बांध देता हूँ। फिर मैं बैम्बू फेंस और सभी घास फूस को तोड़ के इस जगह को क्लियर कर देता हूँ और इतने में रात हो जाती है, इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं सभी कैक्टस को तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं सभी सैंड को भी तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ और उसकी जगह पे डर्ट को लगा देता हूँ। फिर जब मैं वापस से अपने घर में आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे दोनों कोल्ड रन में एक मुर्गी फंस चुकी है। पहले तो मैं सोचता हूँ चलो इन्हें यहीं मार देता हूँ, मगर बाद में मुझे आता है कि मैं इन्हें फार्म में इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं अभी इन्हें और जीने देता हूँ। फिर मैं थोड़े बहुत बैम्बू के ब्लॉक्स और प्लैंक्स को क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर मैं बाहर आके थोड़े बहुत फ्लावर पॉट्स को हटा देता हूँ और यहाँ पे डेकोरेशन करना शुरू कर देता हूँ। और फिर अब मैंने घर तक आने जाने का एक रास्ता भी क्राफ्ट कर दिया है, जो कि देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है और मैंने यहाँ पे बैम्बू के फेंस गेट भी लगा दिए हैं, जिससे हम बाहर के नजारे भी देख सकते हैं। मगर बाहर तो कुछ देखने के लिए ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं दोनों तरफ थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने के लिए एक फाउंटेन बनाना शुरू कर देता हूँ। और अभी ये जगह देखने में पहले से थोड़ी बहुत तो ठीक लग रही थी, मगर अभी भी यहाँ पे काफी सारी खाली जगह बची हुई थी, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो क्यों ना यहाँ पे जानवरों के लिए एक फार्म बना दिया जाए, क्योंकि मेरे बेचारे लामा इतनी छोटी सी जगह में घुट घुट के रह रहे थे। मगर उससे पहले मैं राइट साइड में खाने का फार्म बना रहा हूँ, ताकि मुझे और मेरे जानवरों को खाने की कोई कमी ना रहे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। और फिर बैम्बू के ब्लॉक के ऊपर से चढ़ के कोई मेरे फार्म में ना पाए, इसलिए मैं इन ब्लॉक्स के ऊपर प्लैंक्स लगा देता हूँ। फिर मैं हो का इस्तेमाल करके सभी ग्रास ब्लॉक को फार्मलैंड ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। और फिर अब मेरा फार्म पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, मगर मैं चलते चलते पानी में ना गिर जाऊं और फिर कूद के अपनी फसल को खराब ना कर दूं, इसलिए मैं इन सभी गड्ढों के ऊपर ट्रैप डोर्स लगा देता हूं। और फिर मैं 9 में से 5 ट्रैप डोर्स के ऊपर कंपोस्टर को लगा देता हूं और बचे हुए 4 के ऊपर लालटेन को लगा देता हूं। और फिर फाइनली हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका था, इसलिए मैं वीट के सीड ला के लगा देता हूँ और जो मेरे पास 2 बीटरूट के सीड थे मैं उन्हें भी लगा के बोन मील से ग्रो कर देता हूँ। फिर मैं उन्हें तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे पास 3 सीड आ चुके थे और फिर मैं उन्हें भी लगा देता हूँ और इसी तरीके से मैं काफी सारे सीड्स को कलेक्ट कर देता हूँ। बहुत ज्यादा ही रात हो चुकी थी, इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं अपने फार्म के फेंसेस पे काफी सारे लालटेन को लगा देता हूँ, ताकि कल रात की तरह मेरे फार्म के आजू बाजू कोई मॉब स्पॉन ना हो। फिर ज़ॉम्बी को मार के मुझे कैरेट भी मिली थी, जिसे मैं अपने फार्म में लाके प्लांट कर देता हूँ और फिर बोन मील की मदद से उसे भी ग्रो करके काफी सारी कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह बची थी, तो फिर मैं यहाँ पे पंपकिन सीड और मेलन सीड को प्लांट करके बोन मील से ग्रो कर देता हूँ। और जब मैं मेलन सीड को ग्रो कर रहा था तो भाई मेरा पूरा पंपकिन उग चुका था, तो फिर मैं उसे भी तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं उस पंपकिन के सीड क्राफ्ट करके लगा देता हूँ और उन्हें बोन मील की मदद से ग्रो भी कर देता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं घर जाके चेस्ट से बैम्बू के स्लैब्स को लाके फार्म के लालटेन और कंपोस्टर्स के ऊपर लगा देता हूँ। और फिर भाई इतने में हमारा पहला मेलन भी उग चुका था, तो फिर मैं उसको तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे काफी सारे पंपकिन भी उग गए थे, तो फिर मैं सबको तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर भाई
भाई मैं सबके सीड क्राफ्ट करके प्लांट कर देता हूँ और उन्हें बोन मील की मदद से जल्दी से ग्रो भी कर देता हूँ। और फिर भाई मैंने अपने पूरे फार्म में सीड लगा दिए थे, बल्कि काफी सारे तो उग भी चुके थे और यहाँ पे काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस से घर चला जाता हूँ। और फिर भाई जैसे ही मैं अपने घर में आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे घर में एक ट्रेडर एमरेड की चोरी करने के लिए आ चुका है और फिर वो ऊपर भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी मैं उसे पकड़ के मार देता हूँ। उसके बाद मैं जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं बैम्बू को बोन व्हील की मदद से ग्रो करके कलेक्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे सारे बैम्बूज खत्म हो चुके थे। फिर भाई अब मेरे पास काफी सारे बैम्बूज हो जाते हैं, इसलिए एनिमल फार्म को बनाने के लिए जितने भी सामान की जरूरत पड़ने वाली है मैं उसको क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर भाई सामान को क्राफ्ट करते करते मेरी सारी वुड खत्म हो जाती है, इसलिए मैं काफी सारे सैपलिंग्स को बोन मील की मदद से ग्रो करके ट्री की सारी वुड और लीव्स को कलेक्ट कर देता हूँ। फिर भाई मुझे काफी सारे कोल की जरूरत थी, इसलिए मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स पे एफिशिएंसी 4 की एन्चेंटमेंट लगा देता हूँ। उसके बाद मैं माइन में जा ही रहा हूँ, तभी रास्ते में मुझे 2 ड्राउन दिखते हैं, तो फिर मैं उन दोनों को भी मार देता हूँ। फिर माइन में आके मैं काफी सारे कोल को भी कलेक्ट कर देता हूँ। फिर भाई 3 दिन तक माइनिंग करने के बाद अब मैं वापस से अपने घर आ जाता हूँ और मैंने अपने सारे सामान को इस चेस्ट में रख दिया था और मेरे पास काफी सारा कोल भी कलेक्ट हो चुका था। फिर भाई मैं काफी सारे आइटम फ्रेम्स को क्राफ्ट करके अपने सभी बैरल्स और सभी चेस्ट के ऊपर लगा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आके दोनों बैरल्स के आइटम फ्रेम के ऊपर एक एक कोल लगा देता हूँ और सेंटर के दोनों चेस्ट के आइटम फ्रेम के ऊपर एक एक ब्लॉक ऑफ कोल लगा देता हूँ। फिर मैं उनके अंदर वही सामान डाल देता हूँ जो उनके आइटम फ्रेम पे बना हुआ है, इससे मुझे बिना चेस्ट को खोले ही पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या है। फिर इसी तरीके से मैं अपने मैसेज स्टोरेज रूम के सभी चेस्ट के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि भाई इससे हमारा काफी सारा टाइम बच जाएगा। और फिर अब मैंने अपने सभी चेस्ट को सॉर्ट कर दिया है। फिर मैं अपनी 2 डैमेज डायमंड की पिकैक्स को एन्चेंट कर देता हूँ, मगर भाई दोनों पे सेम एन्चेंटमेंट्स आ जाती हैं, इसलिए मैं अपनी दोनों पिकैक्स को एनुअल से मर्ज कर देता हूँ और मेरे पास एफिशिएंसी 5 आ जाती है। फिर मैं अपनी डायमंड की सोर्ड को एन्चेंट कर देता हूँ और भाई काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सोने चला जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं अपनी तीनों डायमंड की एक्स को एन्चेंट कर देता हूँ, मगर जो मेरी डैमेज्ड वाली डायमंड की एक्स थी उस पर काफी अच्छी एन्चेंटमेंट आ जाती है, इसलिए मैं उसे दूसरी एक्स के साथ मर्ज कर देता हूँ। फिर मैं और भी काफी सारे सैपलिंग्स को लगा के उन्हें बोन मील की मदद से ग्रो कर देता हूँ। फिर सभी ट्रीज की वुड को कलेक्ट कर देता हूँ। फिर अब मैंने काफी सारी वुड कलेक्ट कर दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी चेस्ट में रख देता हूँ और थोड़ी बहुत से एनिमल फार्म बनाने का सामान क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर अब मेरा सारा सामान रेडी हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। और अब हमारा फार्म ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, इसलिए मैं घर से लालटेन लेने चला जाता हूँ। और फिर घर आके मैं देखता हूँ कि मेरे घर में एक और ट्रेडर घुस चुका है जो कि अकेशिया का सैपलिंग बेच रहा था, इसलिए मैं इसे जिंदा छोड़ देता हूँ। और फिर मैं चेस्ट से लालटेन और एमरेड को निकाल लेता हूँ और इस ट्रेडर से एक अकेशिया का सैपलिंग परचेज कर देता हूँ। फिर मैं एनिमल फार्म पे आके थोड़ी बहुत लालटेन लगा देता हूँ और अब मैंने लालटेन भी लगा दी थी, मगर भाई आगे का एरिया काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था, इसीलिए मैं इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देता हूँ।
और फिर एक एक करके मैं अपने सभी लामास को फार्म में ले आता हूँ और फिर बांध देता हूँ। और फिर अब भाई मेरे सभी लामास फार्म में आ चुके हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा रात भी हो चुकी है, इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं बैरल से वीट के सीड निकाल लेता हूँ और अपनी मुर्गियों को कोल्ड्रन से आजाद कर देता हूँ। फिर मैं मुर्गियों को सीड का लालच देते हुए घर से बाहर ले आता हूँ। जैसे ही मैं बाहर आके देखता हूँ तो सामने मुझे गाय भी दिखती है, जिसको मैं वीट का लालच देके अपने पास बुलाता हूँ और इसी तरीके से मैं तीनों को अपने फार्म में ले जाता हूँ और फिर मैं तीनों को अपने फार्म में लाके बंद कर देता हूँ। फिर मैं आइलैंड का एक चक्कर लगाता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे काफी सारे जानवर दिख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 शीप और 1 काऊ को वीट का लालच देके अपने फार्म तक ले आता हूँ। फिर मैं दोनों को उनके पिंजरे में लाके बंद कर देता हूँ। फिर मैं फार्म से गाजर निकाल लेता हूँ और फिर फाइनली मैं पिगीज को भी उनके पिंजरे में लाके बंद कर देता हूँ। और फिर भाई इसी के साथ हमारा एनिमल फार्म भी कंप्लीट हो जाता है। फिर भाई मैं माइन में चला जाता हूँ लावा पूल को ढूंढने, ताकि मैं नेदर पोर्टल बना सकूं। फिर भाई काफी देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे केव मिलती है, जिसके अंदर आते ही भाई मुझे लावा पूल मिल जाता है। फिर मैं लावा के ऊपर पानी को डाल के काफी सारे ऑब्सीडियन को क्राफ्ट कर देता हूँ और फिर मैं उसे तोड़ के कलेक्ट भी कर देता हूँ। और फिर मुझे और ऑब्सीडियन चाहिए था, इसलिए यहाँ पे जितना भी लावा था उसको मैं ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करने लग जाता हूँ। और फिर लावा पूल की दूसरी तरफ आते ही मुझे एक नई तरीके की केव मिलती है, जहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स लगे हुए थे। तो फिर मैं सबको अपनी सिल्क टच की पिकैक्स से तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर सब कुछ कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितना भी लावा था उसको मैं ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। और फिर अब मैंने यहाँ पे काफी सारा ऑब्सीडियन तो बना लिया था, इसलिए मैं उसे तोड़ के कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और फिर भाई मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि मैं कहां से आया था, इसलिए मैं स्ट्रेट डिग अप करके ऊपर जाने लगता हूँ। फिर भाई ऊपर जाते जाते पानी आने लग जाता है और अब मुझे लगता है कि मैं बाहर आ चुका हूँ, मगर बाहर निकलते ही पता चलता है कि ये तो एक और नई वाली केव है। और फिर भाई अगर तुम लोगों को इस केव का नाम पता हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताना। और वैसे यहाँ पे काफी सारा अलग अलग तरीके का सामान पड़ा हुआ था, तो फिर मैं उस सबको भी कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर अब मेरी पूरी इन्वेंटरी भर चुकी थी, इसलिए मैं वापस से स्ट्रेट डिग अप करके ऊपर जाने लगता हूँ। और फिर मैं वापस से अपने बैम्बू आइलैंड पे आ जाता हूँ और क्योंकि रात हो रही थी इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर भाई सुबह होते ही मैं बैम्बू को बोन मील की मदद से ग्रो करके कलेक्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरा सारा बैम्बू खत्म हो चुका था और नेदर पोर्टल बनाने के लिए मुझे काफी सारे बैम्बू की जरूरत थी। फिर बैम्बू कलेक्ट करते करते रात होने वाली थी, इसलिए मैं वापस से अपने घर आके सो जाता हूँ। फिर सुबह होते ही जितना भी सामान नेदर पोर्टल को बनाने के लिए लगने वाला है मैं उसे क्राफ्ट कर देता हूँ और फिर सामान रेडी होते ही मैं नेदर पोर्टल को बनाने लग जाता हूँ। और फिर हमारा नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका था, इसलिए मैं उसे एक्टिवेट कर देता हूँ। और फिर भाई तुम लोग इस नेदर पोर्टल को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अब हमारा ओपी सा नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका है और अब वक्त भी आ चुका है नेदर में जाने का। मगर उससे पहले मैं गोल्ड के बूट्स क्राफ्ट करके इक्विप कर देता हूँ और फिर चलते हैं भाई अपने नेदर में। फिर भाई नेदर में आते ही मुझे पता चलता है कि मुझे क्रिम्सन फॉरेस्ट में स्पॉन मिला है। और क्योंकि भाई मैं यहाँ पे बस क्वार्ट्ज माइन करने आया था, इसलिए मैं एक्सप्लोर करके माइनिंग की जगह ढूंढ रहा होता हूँ। और फिर क्योंकि यहाँ आसपास काफी गहरी गहरी खाई थी, इसलिए मैं यहाँ पे एक जंप मार के यही माइनिंग करने लग जाता हूँ। फिर भाई मैं गलती से गोल्ड का नगेट तोड़ देता हूँ और भाई मुझे गेम खेलते बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिगलेंस नगेट तोड़ने पे भी हमला कर देते हैं।
और अगर अब मैं इनसे लड़ता तो फिर मेरे साथ मेरा वर्ल्ड भी चला जाता, इसलिए मैं खुद को ब्लॉक्स लगा के कवर कर लेता हूँ। फिर मैं जल्दी से खाना खा के अपने हार्ट्स को फुल कर लेता हूँ। और अब क्योंकि मैंने इनसे पंगे तो ले लिए थे, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो अब सारे गोल्ड को कलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे। फिर भाई मैं गोल्ड को कलेक्ट करने लग जाता हूँ और जितने भी पिगलेंस मुझे दिखते हैं मैं उन्हें मार देता हूँ। और फिर भाई पिगलेंस की वजह से तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि मैं यहाँ पे कॉर्ड्स कलेक्ट करने आया था, इसलिए मैं वापस से माइनिंग पे चला जाता हूँ। और फिर थोड़ा नीचे आता ही मुझे यहाँ पे काफी सारे कॉर्ड्स मिल जाते हैं, तो फिर मैं सबको तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं वापस से ऊपर जाने लगता हूँ। फिर मैं खाना खा के अपने हार्ट्स को फुल कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे एक बहुत लंबी मैराथन दौड़नी है। फिर भाई इस ब्लॉक को तोड़ने के बाद मैं धीरे धीरे बाहर जाके देखता हूँ तो मुझे कोई पिगलेन तो नहीं दिखता है, लेकिन तभी भाई मुझ पे एक हॉगलिन हमला कर देता है और वो भी मेरी शील्ड से डॉच होकर नीचे गिर जाता है। फिर हॉगलिन के नीचे गिरते ही जल्दी से मैं बिना देरी करे यहाँ पे एक ब्रिज बना देता हूँ ताकि मैं इस खाई को पार कर पाऊँ। उसके बाद मैं छुपता छुपाता नेदर पोर्टल में चला जाता हूँ। फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद यहाँ पे रात हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी से घर जाके सो जाता हूँ। फिर भाई नेदर में मची जल्दबाजी की वजह से मैंने सभी चीजों को सिल्क टच की पिकैक्स से माइन कर लिया था, इसलिए मैं ओवरवर्ल्ड में आके उन्हें दोबारा लगा के नॉर्मल पिकैक्स से माइन कर लेता हूँ। और फिर मेरा सारा रिसोर्सेज भी कलेक्ट हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ और एक ऑटोमेटिक बैम्बू फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फिर अब हमारा फार्म ऑलमोस्ट बन के रेडी है, बस इसमें कुछ चीजें करनी रह गई हैं, जैसे कि इन सभी डिस्पेंसर्स के अंदर बोन मील को डालना और फिर फाइनली फार्म को ऑन कर देना। तो फिर चलो जाके चेक कर लेते हैं कि फार्म वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो फार्म अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और चेस्ट में बैम्बू भी आ रहे हैं। और फिर मैं घर जाके चेस्ट से बोन ब्लॉक निकाल लेता हूँ और उनका बोन मील बना के सभी डिस्पेंसर्स के अंदर डाल देता हूँ। फिर मैं अपने एनिमल फार्म में आके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे काफी सारे लामा भाग चुके हैं, इसलिए मैं बैम्बू फेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक छोटा सा पिंजरा बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने एक लामा को लाके बांध देता हूँ। और फिर रात हो चुकी थी, इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं अपने बचे हुए लामास को भी फार्म में ले आता हूँ और अब मेरे 5 लामास फार्म में थे। फिर मेरा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए मैं घर जाके व्हीट से ब्रेड क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर मैं फार्म में आके देखता हूँ तो मेरी सारी फसल उग चुकी होती है, इसलिए मैं उसे तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर अब मेरे सारे मेलन और पंपकिन भी उग चुके थे, तो फिर मैं उन्हें भी तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर सब कुछ तोड़ के कलेक्ट करने के बाद मैं फार्म में दोबारा से सीड्स लगा देता हूँ। और फिर भाई जब मैं सीड लगा ही रहा होता हूँ तभी मुझ पे एक पिलेजर हमला कर देता है। और भाई सच में यहाँ पे लड़ना काफी मुश्किल था, क्योंकि अगर मुझे इसे फार्म के अंदर से ही मारना है तो फिर मुझे इसे कूद के मारना होगा, और अगर मैं कूद के मारता हूँ तो भाई मेरा फार्म खराब होने लग जाता है। फिर भाई मैं इसे जैसे तैसे एक ब्लॉक के ऊपर खड़े होकर मार ही देता हूँ। फिर भाई मैं दोबारा से अपने सीड्स को लगाने लग जाता हूँ। फिर भाई सीड लगाते लगाते रात हो चुकी थी और मैंने अपने पूरे फार्म में सीड लगा दिए थे और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं अपने बैम्बू फार्म के डिस्पेंसर्स को चेक करता हूँ तो वो खाली हो चुके थे, इसीलिए मैं अपने बैम्बू फार्म के चेस्ट को चेक करता हूँ तो भाई उसमें काफी सारा बैम्बू पड़ा था, इसीलिए मैं फार्म को ऑफ कर देता हूँ। फिर मैं चेस्ट से सारा बैम्बू ले जाके उसके बैम्बू ब्लॉक बना देता हूँ। फिर मैं सभी डिस्पेंसर्स को दोबारा से बोन मील से भर देता हूँ। फिर मैं बैम्बू फार्म को ऑन कर देता हूँ और घर जाके बैरल से काफी सारा खाना निकाल लेता हूँ। फिर मैं फार्म में जाके अपनी मुर्गियों को खाना दे देता हूँ। फिर भाई जब मैं अपने पिग्स को खाना देने आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे 2 पिग्स तो सही सलामत है, मगर एक तो पिगलिन बन चुका है। फिर भाई मजबूरन मुझे उस पिगलिन को मारना ही पड़ता है। फिर मैं उस पिगलिन को मारने के बाद अपने पिग्स और बाकी जानवरों को भी खाना खिला देता हूँ। फिर जानवरों को खाना खिलाते खिलाते रात हो जाती है, इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर भाई सुबह उठते ही मैं अपने बैम्बू फार्म के चेस्ट चेक करता हूँ, मगर इस बार दोनों ही चेस्ट भर चुके होते हैं। फिर भाई बार बार इतने सारे बैम्बू को घर ले जाके उनसे बैम्बू ब्लॉक बनाने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, इसीलिए मैं घर जाके एक एक्स्ट्रा वाला क्राफ्टिंग टेबल यहाँ लाके लगा देता हूँ। फिर मैं यहीं पे काफी सारे ब्लॉक ऑफ बैम्बू बना के उन्हें मैसेज स्टोरेज रूम में रखे आता हूँ। और फिर भाई मैं घर के पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह थी, एकदम फ्लैट वर्ल्ड लग रहा था, मगर भाई मुझे फ्लैट वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए भाई
भाई मैं यहाँ पे 3 फार्म बनाने वाला हूँ। एक होगा हमारा मैन्युअली वर्किंग बैम्बू फार्म और बाकी 2 होंगे हमारे मैन्युअली वर्किंग वुड फार्म। तो फिर चलो शुरू करते हैं। फिर भाई जब मैं फार्म बना रहा था तो फिर ज़ॉम्बीज को मार के मुझे एक आलू मिल गया था। इसका मतलब कि अब हम बेक्ड पोटैटो भी खा पाएंगे। वैसे अभी तो काफी ज्यादा रात हो रही है इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ। फिर भाई सुबह होते ही मैं अपने फार्म में आके देखता हूँ कि मेरी सारी फसल उग चुकी है। तो फिर मैं इन सबको तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर मेरे मेलन्स और पंपकिन्स भी उग चुके थे तो फिर मैं उन्हें भी तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर मैं अपने एक आलू को प्लांट करके उसे बोन मील की मदद से ग्रो कर देता हूँ। फिर मैं उसे तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ जिससे मुझे 3 आलू मिल जाते हैं। फिर मैं उन 3 आलूओं को लगा के बोन मील से ग्रो कर देता हूँ। फिर जब मैं उन्हें तोड़ के कलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे 9 आलू मिल जाते हैं और इस तरीके से मैं काफी सारे आलूओं को कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर भाई अब मैंने अपने पूरे फार्म में आलूओं को उगा दिया है। तो फिर चलो अब इन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो भाई मैं इन आलूओं को हाथों से कलेक्ट कर रहा था जिससे मुझे एक नॉर्मल अमाउंट में मिल रहे थे। और फिर भाई मैं सोचता हूँ चलो क्यों ना इन्हें फॉर्च्यून 3 की एक्स से कलेक्ट किया जाए, क्या पता मुझे ज्यादा मिलने लग जाए। और फिर जब मैं इन्हें फॉर्च्यून 3 की एक्स से कलेक्ट करता हूँ तो भाई सच में मुझे काफी सारे आलू मिल जाते हैं। फिर जितने भी आलू मुझे मिले थे मैं उन्हें घर जाके एक चेस्ट में रख देता हूँ। और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं फार्म में सभी अलग अलग तरीके के सीड्स को लगा देता हूँ। और फिर अब मैंने अपने पूरे फार्म में सीड्स लगा दिए थे। उसके बाद मैं अपने एनिमल फार्म में जाके सभी जानवरों को खाना खिला देता हूँ। फिर भाई 2 दिन तक जानवरों को खाना खिलाने के बाद अब मेरे पास काफी सारी काउस, शीप्स, पिग्स और चिकन्स हो चुके हैं। फिर भाई काफी ज्यादा ही रात हो चुकी थी इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं अपने बैम्बू आइलैंड के चारों तरफ एक स्टोन ब्रिक वॉल की बाउंड्री बना देता हूँ और उसके ऊपर काफी सारी लालटेन भी लगा देता हूँ ताकि कोई मॉब आसपास स्पॉन ना हो पाए। और फिर मैंने यहाँ पे बाउंड्री इसलिए बनाई है ताकि कोई मॉब हमारे बैम्बू आइलैंड में ना आ सके। फिर मैंने यहाँ पे काफी सारी लालटेन भी लगा दी है जिससे यहाँ पे कम मॉब स्पॉन होंगे तो फिर हम यहाँ पे रात को भी काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे काफी ज्यादा रात हो चुकी थी इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर भाई सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने बोन मील फार्म की जगह बदल देता हूँ क्योंकि इस तरीके से काफी ज्यादा जगह ले रहा था। और फिर अब यहाँ पे मुझे काफी सारा स्पेस मिल जाता है इसलिए मैं यहाँ पे एक बैम्बू का वॉच टावर बिल्ड कर देता हूँ। और फिर मैं एक और बैम्बू का वॉच टावर बैम्बू फार्म के साइड में भी बिल्ड कर देता हूँ। और फिर अब मेरा बैम्बू का वॉच टावर भी बन के रेडी हो चुका है। सो तुम लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और फिर अब काफी ज्यादा रात हो चुकी थी इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह उठते ही मैं अपने डायमंड के शवल को इंचेंट कर देता हूँ। फिर मैं बाहर जाके बाउंड्री के आसपास के कुछ ब्लॉक्स को तोड़ देता हूँ और फिर मैं उन ब्लॉक्स की जगह बैम्बू के ब्लॉक्स लगा देता हूँ जिससे काफी अच्छा लुक आता है। और फिर इसी तरीके से मैं बाउंड्री के हर तरफ कर देता हूँ। और फिर अब फाइनली मेरा काम पूरा हो चुका था। तो फिर अब मैं तुम लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ कि ये अब कैसा दिखता है। और फिर अब रात हो चुकी थी इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर भाई सुबह उठते ही मैं माइन में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे एमेथिस्ट चाहिए था ताकि मैं उससे एक स्पाई ग्लास बना सकूं। फिर थोड़ी देर तक माइन करने के बाद फाइनली भाई मुझे एमेथिस्ट का एक कमरा मिल जाता है जहाँ पे काफी सारे एमेथिस्ट लगे हुए थे। तो फिर मैं उन सभी को तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। फिर घर आके फाइनली मैं एक स्पाई ग्लास क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर उसको लेके मैं अपने बैम्बू के वॉच टावर पे आ जाता हूँ। फिर भाई बैम्बू के वॉच टावर पे आने के बाद अब हम लोग स्पाई ग्लास की मदद से देख सकते हैं कि हमारी सारी फसल उगी है कि नहीं। और फिर अब हम इतनी दूर से ये भी देख सकते हैं कि हमारे जानवर कैसे हैं। तो भाई मुझे तो ये स्पाई ग्लास ओवरऑल काफी ज्यादा मस्त लगा। साथ ही में हम लोग अपने पीछे के फार्म्स पे भी नजर रख सकते हैं कि सैपलिंग्स उगे हैं कि नहीं। और फिर भाई हम लोग साथ ही में ओशन पे भी नजर रख सकते हैं जैसे कि कोई मॉब अपनी आर्मी के साथ हम पे हमला कर रहा हो तो। और वैसे भाई ये क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब।
और फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में, मगर नेदर में आते ही मुझ पे घास्ट हमला कर देती है, जिसको मैं उसी के फायर चार्ज से मार देता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ एंशिएंट डेब्री को माइन करने। फिर भाई 4 दिन तक माइनिंग करने के बाद अब मुझे 69 एंशिएंट डेब्री मिल जाता है, जिसको लेके मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। और फिर क्योंकि ओवरवर्ल्ड में रात हो रही होती है, इसलिए मैं घर जाके सो जाता हूँ। फिर सुबह होते ही मैं अपने सारे एंशिएंट डेब्री को ब्लास्ट फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। और फिर जब तक एंशिएंट डेब्री स्मेल्ट हो रहा है, मैं दोबारा से चला जाता हूँ नेदर में। फिर नेदर में आके मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, और एक्सप्लोर करते करते ही मुझे द वार्प्ड फॉरेस्ट मिल जाता है। फिर भाई यहाँ पे आके मैं काफी सारे एंडरमैन्स को मारता हूँ, जिससे मुझे सिर्फ 3 एंडर पर्ल्स मिलती हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ। फिर भाई एक्सप्लोर करते करते मुझे एक बैशन मिल जाता है, जिसके ऊपर काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स लगे हुए थे, इसलिए मैं सबसे पहले जाके उन्हें ही माइन कर देता हूँ। फिर बैशन के अंदर पिगलिन्स को ढूंढ के मैं उनसे गोल्ड के बदले ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद अब मेरे पास 15 एंडर पर्ल्स हो चुकी थी, और मेरा सारा गोल्ड भी खत्म हो चुका था। इसीलिए मैं बैशन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर भाई नेदराइट अपग्रेड वाली स्मिथिंग टेम्पलेट पड़ी होती है। फिर चेस्ट को लूटने के बाद फाइनली मुझे बैशन से बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर भाई काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाती है, जिसके अंदर जाता ही सबसे पहले मैं काफी सारा नेदर वॉट कलेक्ट कर देता हूँ। फिर भाई जब मैं नेदर वॉट को कलेक्ट कर रहा होता हूँ, तो फिर मुझ पे 2 ब्लेज हमला कर देते हैं, तो फिर मैं उन दोनों को भी मार देता हूँ। फिर भाई थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक ब्लेज स्पॉनर मिल जाता है, जहाँ पे आके मैं काफी सारे ब्लेजेस को मार देता हूँ। फिर भाई काफी सारे ब्लेज को मारने के बाद अब मेरे पास काफी सारी ब्लेज रॉड भी कलेक्ट हो चुकी थी, इसीलिए मैं फोर्ट्रेस से बाहर आ जाता हूँ और चल देता हूँ वापस से अपने नेदर पोर्टल की तरफ। और भाई रास्ते में ही मेरे गोल्ड के बूट्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से पिगलिन्स मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर भाई मैं बड़ी मुश्किल से बचता बचाता वापस से ओवरवर्ल्ड में जाता हूँ। और फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं घर जाके ब्लास्ट फर्नेस से अपना सारा नेदराइट स्क्रैप निकाल लेता हूँ, और जो 2 एंशिएंट डेब्री लाया था उसको भी स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल में जाके काफी सारी स्मिथिंग टेम्पलेट्स की कॉपी बना देता हूँ। फिर भाई मैं नेदराइट के इंगट्स को भी क्राफ्ट कर देता हूँ, और एक नया डायमंड का आर्मर भी क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर मैं अपने पुराने आर्मर और बेकार एन्चेंटमेंट वाले टूल्स को एक बैरल में रख देता हूँ। फिर मैं अपने अच्छे एन्चेंटमेंट्स वाले टूल्स को रिपेयर कर देता हूँ। फिर भाई फाइनली मैं अपने सभी डायमंड के आर्मर और टूल्स को नेदराइट में अपग्रेड कर देता हूँ। फिर भाई मैं एन्चेंटिंग रूम में जाके अपने नेदराइट के आर्मर को एन्चेंट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं अपनी स्वॉर्ड को एन्चेंट करने के लिए रखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरी एक्सपी 30 से नीचे हो चुकी है। और क्योंकि भाई अब काफी ज्यादा ही रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सो जाता हूँ। फिर भाई सुबह उठते ही मैं अपने काफी सारे जानवरों को मार देता हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारी एक्सपी चाहिए थी अपने सभी टूल्स को एन्चेंट करने के लिए। फिर मैं अपने सभी पुराने डैमेज डायमंड के आर्मर को कंबाइन करके इक्विप कर देता हूँ। फिर मैं नेदर में चला जाता हूँ हॉगलिन्स को मारने, ताकि मुझे काफी सारी एक्सपी मिल सके। फिर भाई काफी सारे हॉगलिन्स को मारने के बाद अब मेरे पास 45 एक्सपीरियंस लेवल कलेक्ट हो चुका था, इसलिए मैं वापस से चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने बचे हुए टूल्स और एक बो को भी एन्चेंट कर देता हूँ। और अब भाई डे 98 में मेरा सेकंड गोल भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि एन्चेंटेड नेदराइट का आर्मर और सभी नेदराइट के एन्चेंटेड टूल्स को क्राफ्ट करना। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल पे आके काफी सारी बकेट्स को क्राफ्ट कर देता हूँ। फिर भाई जब मैं बाहर जाके देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि 4 स्केलेटन हॉर्स के ऊपर बैठ के मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन मैं स्केलेटन्स को मार देता हूँ और उनके हॉर्स को अपने फार्म में बंद कर देता हूँ। फिर मैं नेदर में जाके काफी सारे लावा को बकेट में कलेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं वापस से चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे नेदर पोर्टल के आसपास काफी सारी जगह खाली बच रही है, इसलिए मैं वहां पे बिल्डिंग करना शुरू कर देता हूँ। और अब भाई फाइनली मेरा बैम्बू आइलैंड बन के कंप्लीट हो जाता है। और तुम लोग इसे 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। फिर भाई मैं क्राफ्टिंग टेबल पे आके एक बैम्बू की राफ्ट और काफी सारे गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट्स को क्राफ्ट कर देता हूँ, और फिर मैं ऊपर वाले चेस्ट से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी निकाल लेता हूँ। और फिर फाइनली मैं एंडर आइज को भी क्राफ्ट कर देता हूँ। और अब भाई काफी ज्यादा ही रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कल सुबह एक बहुत लंबे सफर पे निकलना था। फिर सुबह होते ही मैं राफ्ट लगा के आइलैंड से जाने लगता हूँ, मगर जाने से पहले मैं एक आखिरी काम कर जाता हूँ, जो कि है साइन बोर्ड को ठीक करना।
फिर मैं एंड्रा आई को फेंक के कलेक्ट कर देता हूँ और जिस तरफ एंड्रा आई इशारा कर रही होती है मैं उसी तरफ जाने लगता हूँ। और फिर थोड़ी दूर जाके मुझे एक आइलैंड नजर आता है और जब मैं उस आइलैंड पे जाके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक विलेज है। फिर विलेज में आते ही सबसे पहले मैं आयरन गोलम को मार देता हूँ। उसके बाद मैं सभी विलेजर्स के बेड को कलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि भाई एंडर ड्रैगन को मारने के लिए बहुत काम आएंगे। फिर मैं अपना सारा फालतू का सामान फेंक देता हूँ और आयरन गोलम से मिले हुए इन दोनों फूलों को मैं यहाँ लगा देता हूँ और भाई फूल लगाते ही बारिश शुरू हो जाती है। फिर मैं वापस से स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने लग जाता हूँ मगर इस बार एंडर पर्ल जमीन के अंदर चली जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनिंग शुरू कर देता हूँ। फिर थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ जाता हूँ और स्ट्रॉन्ग होल्ड में आते ही मुझ पे दोनों ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं तो फिर मैं इन दोनों को भी मार देता हूँ। फिर पोर्टल वाले रूम में आके सबसे पहले मैं स्पॉनर को तोड़ देता हूँ और फिर यहाँ पे जो सिल्वर फिश स्पॉनर रखी थी उसको भी मैं मार देता हूँ। और फिर सिल्वर फिश ने जाते जाते एक ब्लॉक तोड़ दिया था जिसकी वजह से भाई लावा लीक हो रहा था, इसलिए मैं उस लावा के ऊपर पानी डाल के ऑब्सीडियन बना देता हूँ। फिर मैं ऑब्सीडियन को तोड़ के कलेक्ट भी कर देता हूँ और क्योंकि मुझे और ऑब्सीडियन चाहिए था इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के नीचे का जितना भी लावा होता है उसके ऊपर पानी डाल के ऑब्सीडियन बना के तोड़ के कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर फाइनली मैं एंड पोर्टल के अंदर चला जाता हूँ। फिर भाई एंड में आते ही सबसे पहले मैं एंडर ड्रैगन की बैठने की जगह पे ऑब्सीडियन को कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन के सभी क्रिस्टल्स को तोड़ देता हूँ। तो भाई अब मैंने सभी क्रिस्टल्स को तोड़ दिया था और अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को मारने की और मैं एंडर ड्रैगन को कैसे मारूंगा वो देखने में तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और भाई इसी के साथ एंडर ड्रैगन को मार के फाइनली मैंने अपना तीसरा गोल भी कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं एंडर ड्रैगन की ड्रॉप की हुई एक्सपी को भी कलेक्ट कर देता हूँ और फिर फाइनली मैं दोबारा से चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। और फिर भाई फाइनली इसी के साथ हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। सो तुम लोगों को एक सिंगल बैम्बू से बैम्बू आइलैंड तक की जर्नी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और फिर अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।